Hello friends, welcome to Agriverse Education. In today's video, we are going to discuss about the important agriculture current affairs of 7 November 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएं डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली हेडलाइन है फार्मर्स इन ट्रबल एज फॉल आर्मी वॉर्म डिस्ट्रॉयज मेज क्रॉप इन तमिलनाडु। दूसरी हेडलाइन है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्लावर कम्स अप एट वायनाड विच इज सिचुएटेड इन केरला। एंड लास्ट हेडलाइन इज सेफ्रन फार्मर इन कश्मीर वेटिंग फॉर स्प्रिंकल इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉमिस्ड बाय गवर्नमेंट 10 years एगो। तो अभी हमने यहाँ जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है सभी से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। फार्मर्स इन ट्रबल एज फॉल आर्मी वॉर्म डिस्ट्रॉयज मेज क्रॉप इन तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु के कुछ फार्मर्स जो अथूर रीजन में रहने वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि अराउंड 2000 एकड़ ऑफ लैंड जिसमें उन्होंने मेज क्रॉप लगाई थी उसमें हो चुका है अटैक फॉल आर्मी वॉर्म का। इन्होंने पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दी है इन 1 महीने के भीतर। तो इसके लिए वहाँ के कलेक्टर ने फार्मर्स को अपील किया है कि वो फॉलो करें सम स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ फॉल आर्मी वॉर्म और अदर कल्चरल मेथड्स लाइक समर प्लोइंग, मिक्सिंग ऑफ नीम केक विथ सॉइल एंड यूजिंग ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स। और इसके साथ साथ कुछ बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। फार्मर्स ने यहाँ पर को गवर्नमेंट से अपील किया है कि इमीडिएट इंश्योरेंस दिया जाए फॉर देयर फेलियर ऑफ क्रॉप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है फॉल आर्मी वॉर्म के अटैक्स। पिछले साल का मैं बता दूं स्पेशली ड्रॉट के कारण, ड्रॉट कंडीशन होने के कारण मेज की क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था तमिलनाडु के जो पलानी रीजन है वहाँ के फार्मर्स के द्वारा। पर उन्होंने कंप्लेन करी थी कि वहाँ फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक हो रहा है 2000 एकड़ में, जो कि पूरा का पूरा फॉल्स साबित हुआ था। पिछले साल का डाटा है, इसलिए अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार वहाँ जाकर असेसमेंट करेगी और देखेगी कि कितने पोटेंशियल तक फॉल आर्मी वॉर्म ने क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया है, उसके अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू द फार्मर्स। देखो जो फॉल आर्मी वॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा नया इंसेक्ट है इन इंडिया। ये इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले 2 सालों के भीतर। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में। फॉल आर्मी वॉर्म जिसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा, ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से और इसकी फैमिली है नॉक्टिडे। नॉक्टिडे फैमिली की एक खास बात होती है कि वो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, इसलिए उनकी फैमिली का नाम नॉक्टिडी होता है। अब मैं बता दूं ये कौन कौन सी क्रॉप्स को डैमेज करता है। देखो मेनली जो क्रॉप्स हैं मेज है, राइस है, सॉरगम है, कुछ सीरियल्स जैसे और लेग्यूम्स और कुछ वेजिटेबल्स एंड कॉटन क्रॉप्स, और टोटल ये 80+ क्रॉप्स स्पीसीज को डैमेज करता है। फॉल आर्मी वॉर्म अराइव्ड इन इंडिया इन 2018 और सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था कर्नाटक में 2018 के जुलाई मंथ में। कर्नाटक में सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। अब इसके कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं जैसे यूज़ ऑफ एंटोमोपैथोजन, यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बॉटनिकल्स। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एंटोमोपैथोजेंस क्या होते हैं। एंटोमोपैथोजेंस कुछ ऐसे पैथोजेंस या हम बोले कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं द सर्वाइवल एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसेक्ट की जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको ये क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। जैसे फंजाई का अगर एग्जांपल देखें, हम इसमें फंजाई भी यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया या अदर वायरसेस। फंजाई जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना, बैक्टीरिया जैसे बैसिलस थुरिंजेंसिस। बायोपेस्टिसाइड इसमें ब्यूवेरिया बेसियाना स्ट्रेन R444। देखो बॉटिकल्स जो होते हैं इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट ओरिजिन से। ये क्या क्या हो सकते हैं, रिपलिंग एजेंट्स हो सकते हैं, लार्विसाइडल और एंटीफिडेंट, या इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नीम सीड है, पायरेथ्रिन है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्राइसेंथेमम से। देखो जो फॉल आर्मी वॉर्म है इसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो इसका हेड होता है यहाँ पर को। इसके हेड में एक वाई शेप्ड मार्क होता है, जैसे वाई शेप्ड यहाँ पर को आप देख पा रहे हैं जहाँ मैंने सर्कल किया है ये वाई मार्क, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर कम्स अप एट वायनाड। तो हाल ही में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने और
एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर तोमर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान तोमर जी ने ये इन्फॉर्म किया कि 2019-20 के बीच में इंडिया ने प्रोड्यूस किया है 319.57 मिलियन टन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर विच इज़ हाईएस्ट एवर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डाटा, 319.57 मिलियन टन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, और ये सब अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है इन इंडिया। एंड दिस इंक्लूड फूड प्रोडक्शन ऑफ 100 मिलियन टन्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑफ 185.88 मिलियन टन्स। तो ये फिगर है कुछ, आप इसको स्टॉक मार्क कर सकते हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि फूड का प्रोडक्शन कितना है, वेजिटेबल का कितना है, और टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना है। और स्पाइस के केस में देखें तो 9.21 मिलियन टन्स इसका प्रोडक्शन है, और इसको कल्टिवेट किया जाता है अराउंड 3.89 मिलियन हेक्टेयर्स में। और इस दौरान तोमर जी ने ये भी कहा कि जितना भी हम ये अचीव कर पाए हैं, जितना भी ये प्रोडक्शन में जो हम ये माइलस्टोन हमने गेन कर रखी है, दिस इज़ अचीव्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्कीम लाइक RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और लास्ट है MIDH यानी कि मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब बात है लास्ट करंट अफेयर्स पे। सैफरन फार्मर इन कश्मीर वेटिंग फॉर स्प्रिंकल इरिगेशन फैसिलिटी प्रोमिस्ड बाय फार्मर 10 years ago। तो सैफरन ग्रोइंग फार्मर्स हैं जो कश्मीर के रहने वाले, वहाँ एक जगह है पंपोर तहसील, वहाँ लगभग 3715 हेक्टेयर्स में सैफरन का कल्टीवेशन किया जाता है। अब अक्टूबर और नवंबर के महीने में सैफरन का हार्वेस्टिंग सीजन होता है, बट इस साल फार्मर्स ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि उनके प्रोडक्शन में हर साल काफ़ी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। ये सरकार से बहुत ज़्यादा नाखुश है क्योंकि सरकार ने पिछले 10 साल पहले इनको ये प्रॉमिस किया था कि उनको स्प्रिंकलर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। इस टाइम अक्टूबर नवंबर के टाइम में वहाँ वाटर की ज़्यादा दिक्कत रहती है। वहाँ 2010 में द सैफरन मिशन हैज़ लॉन्च फॉर द रिवाइवल ऑफ सैफरन कल्टिवेशन इन कश्मीर विथ 411 करोड़ सैंक्शनड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इट। पर इसके लिए अभी तक वहाँ इतना कोई काम शुरू नहीं हुआ है, कुछ हद तक अराउंड 20% काम अभी तक हुआ है। तो फार्मर्स इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। देखो, जो सैफरन की क्रॉप होती है उसमें सितंबर और अक्टूबर ब्लूमिंग के लिए इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इरिगेशन में भी लाइट इरिगेशन जो कि दिया जाएगा स्प्रिंकल इरिगेशन के द्वारा। और सैफरन इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस सोल्ड बिटवीन 2 to 3 लाख पर किलोग्राम। देखो, इसकी जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, फ्लेवर है, एरोमा है, कलर है, ये इसको एक्सपेंसिव बना देती है। सैफरन एक तरीके का फ्लावर होता है जिसके स्टिग्मा से हम क्या करते हैं, केसर लेते हैं। सैफरन का साइंटिफिक नेम होता है क्रॉकस सटाइवस, फैमिली है इरिडेशिये। आप ये याद रखना, फैमिली इंपॉर्टेंट है, इरिडेशियस की फैमिली है, साइंटिफिक नेम है क्रॉकस सटाइवस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।